नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकले। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक मुद्दे थे जिनके बारे में महामहिम राज्यपाल को बताना जरूरी था। हमने अपने कई मामले थे उनके बारे में राज्यपाल को जानकारी दी, लेकिन उन मामलों के बारे में चिराग पासवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो वही चिराग पासवान ने एक बड़ा संकेत दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। चिराग पासवान ने आज बड़ा खुलासा किया और कहा कि 2020 में अगर मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहता तो राष्ट्रीय जनता दल इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं जीती। वहां चुनाव जीती जहां हमने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था और वह दहाई अंक में भी नहीं जाती। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण पर विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि इन लोगों को नवंबर महीने में हो रहे हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये लोग हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था पर इन लोगों को भरोसा नहीं रहा। चिराग पासवान ने कहा कि 5 तारीख को स्वर्गीय रामविलास पासवान, 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम को लेकर हमने राज्यपाल से मुलाकात की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अनुभव आप देख रहे हैं, आदरणीय माझी जी मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय माझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोगों के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ हैं और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूँगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया। एक जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं, और दूसरा मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बार सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं। ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई। जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज़ पे, इन अथॉरिटीज़ पे आपको विश्वास रखना होगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा। अभी समय है, चुनाव में अभी समय है, और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब